और आप देख रहे हैं आज तक। सरहद पर पाकिस्तान की करतूतों का हमारे जवान दे रहे हैं करारा जवाब। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार सरहद के उस पार से फायरिंग और मोर्टार दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी और मोर्टार की बमबारी की वजह से सटे गांव वालों का आशियाना उजड़ गया है। 3 दिनों की लगातार गोलीबारी में 7 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा भारतीय घायल हो चुके हैं। सांबा में एक सास और उसकी बहू की आज सुबह मौत हो गई है। आरएसपुरा में लोग गोलीबारी के चलते गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। सांबा, आरएसपुरा, अरनिया और कठुआ के लोग जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जम्मू के अस्पताल में चल रहा है। हमारी संवाददाता कमलजीत संधू वहां के हालात के बारे में बता रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोग वैसे ही आतंक के साए में रहते हैं, लेकिन इस बार दोहरी मार पड़ी है। पहले तो बाढ़ आया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीज फायर उल्लंघन हो रहे हैं। काफी घायल अस्पताल में आए हुए हैं। लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से उनकी तकलीफ रही है। ये बताइए, कितनी मुसीबत आ पड़ी है अभी? बहुत मुसीबत आ पड़ी है, बहुत मुसीबत आ पड़ी है। यानी कि जीने का कोई जीना नहीं है, उधर रहने का कोई जीना नहीं है। हमेशा वहाँ पे सीज़फायर वायलेशन चलती रहती है, फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से। कितना तकलीफ हुआ है, कितना घर बार आपको छोड़ना पड़ा है? सभी वहाँ से वापस आ गए। बहुत मुश्किल है वहाँ पर रहने के, कोई फायदा नहीं है वहाँ पर। आपका एक छोटा सा बच्चा भी हम देख रहे हैं इससे। कितना डर लगता है आपको? सोच रहे हैं वापस जल्द जाने का? नहीं जाना है वहाँ पर, जाने का फायदा कोई नहीं। वहाँ पर सारे हमारे बंदे बाजल हो चुके हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे। और ये कहानी सिर्फ एक वार्ड की, अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं तो काफी लोग यहाँ पे हैं जो तकलीफ में हैं। सीधा उनसे बात करते हैं, कितनी दिक्कत हुई है। हमने सुना है काफी लोगों को घायल नहीं हुए, कुछ लोग मारे भी गए। तकलीफ तो बहुत ज्यादा हमारे हमने जगह नहीं पीछा को दिया तो जामा खड़ा लाखा नो माल इसे वाला बंदा मारो कारोबार ही मारो और तो मारो कारोबार ही कोई नहीं। सुबह फायर सरकार की तरफ से कोई मदद आई है? सरकार की तरफ से हमने कोई मदद नहीं दी आई। तो ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं? एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, सीज़फायर वायलेशन हो रहा है, फायरिंग हो रही है, घर नहीं जा सकते, कहीं और जाने का ठिकाना नहीं है। और जो करीबी हैं वो अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, इलाज करा रहे हैं। तो काफी तकलीफें बढ़ गई हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ कमलजीत संधू, जम्मू, आज। और पाक सैनिकों की करतूत का किस कदर शिकार हुए हैं सरहद पर लोग, आपको आइए दिखाते हैं। पाक ने आज अरनिया के माशेदे कोठे में मोर्टार से हमला किया है, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। इसी गांव में 3 दिन पहले एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय इलाके से लगे 3 किलोमीटर के इलाके को खाली करा दिया गया है। वहीं आरएसपुरा के जोरा फार्म में भी मोर्टार से हमला किया गया है, जिसमें 6 नागरिक जख्मी हो गए हैं। वहीं सांबा के चिलियारी गांव में मोर्टार से हमले में एक महिला और उसकी बहू की मौत हो गई। और सीधे जम्मू से हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे संवाददाता कमलजीत संधू। कमलजीत, चूंकि आप वहां पर हैं, आप बेहतर हमें बता सकती हैं इस वक्त जो लोग हैं सरहद के जो लगे इलाकों में, रिहायशी जो इलाके हैं वहां के जो लोग हैं, स्थिति उनकी फिलहाल कैसी है? सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस सीज फायर के उल्लंघन से और लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग से अगर कोई सबसे ज्यादा अफेक्टेड है या परेशान है तो वहां के लोग। बिल्कुल सही बोला आपने। पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बता दिया है कि वो विश्वास के लायक नहीं है। एक तरफ तो वो हुर्रियत से बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, पर वहाँ के जो लोग हैं खासतौर पे जो बॉर्डर एरियाज में हैं वो खासी तकलीफ में हैं। और क्योंकि गोलाबारी का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है और पाकिस्तान ने अब नए फ्रंट खोल दिए हैं। सांबा, कठुआ, अरनिया, इन जैसे इलाकों में पहले गोलाबारी नहीं हुई है, सीज़फायर वायलेशन नहीं हुआ है। अब ये नए फ्रंट खुल चुके हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि जो
इन लोगों में इन जगहों पे लोग रह रहे हैं, उनको कहीं और जाना पड़ रहा है। कई लोग तो अस्पताल आ गए हैं, पर उनका ये पूछना है कि ये शांति कब तक बरकरार रहेगी, क्योंकि सीज फायर उल्लंघन लगातार पाकिस्तान करता जा रहा है और उनके पास जगह नहीं है, सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है तकलीफें कई ज्यादा हैं और पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। इससे पहले अगस्त में आपको याद होगा एक सीज फायर वायलेशन का एक पूरा सिलसिला चला था, जिसके बाद फ्लैग मीटिंग की गई थी और उसके बाद फिर से ये घटना घटी है। और हमारे सूत्रों का मानना ये है कि दिवाली तक हो सकता है कि पाकिस्तान का इस तरह से रवैया चलता रहे, लेकिन जो लोग हैं वो काफी त्रस्त हैं, काफी परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलजीत, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, सरहद पर जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, इस बीच खबर आ रही है कि सरहद के हालात का गृह सचिव जायजा लेंगे। हम आपको बता दें फ्लैग मीटिंग के भी सफल नहीं होने के बावजूद अब भारत की तरफ से जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, अब भारत ने फ्लैग मीटिंग के लिए मना कर दिया है। 2:45 पर बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ बैठक होनी है और गृह सचिव जायजा लेने वाले हैं पूरे हालात का। हम आपको बता दें पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरह से सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक कोशिश अभी भी जारी है। और ताजा हालात पर डीजी बीएसएफ डीके पाठक से हमारे संवाददाता कमलजीत संधू ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा सीज फायर उल्लंघन और हमारे साथ बात करने के लिए हैं डीजी बीएसएफ। सर आप ये बताइए, काफी फ्रंट खोल दिया पाकिस्तान से, किस तरह से मुंहतोड़ कार्रवाई की जा रही है, उनको जवाब दिया जा रहा है? पिछले कई दिनों से जिस तरह से उनके तरफ से फायर आ रहा है, उसका हम काफ़ी इफेक्टिव रिटेलिएटरी फायर दे रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारी तरफ से रिटेलिएशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ क्या नुकसान हुआ इसका मुझे अंदाज नहीं, ये खबर आप तो ले सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि उनके सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, बीएसएफ ने किया है, हम कह रहे हैं उन्होंने पहले किया, तो ये तो चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात हो जाती है। अब ये तो उनकी अपनी ही है, हमने पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि हम एक प्रोफेशनल फोर्स हैं, हमारे फोर्स की अपनी एक एथिक्स है, हम कभी भी सिविलियन ठिकानों को टारगेट नहीं करते हैं। फायर उनकी तरफ से आ रहा है, शुरुआत उनकी तरफ से हो रही है और बीएसएफ की एक मैंडेट है बॉर्डर को गार्ड करना, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, बॉर्डर एरिया में रहने वाले सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना। जब सिविलियंस के ऊपर में या हमारे पोस्ट के ऊपर में जब टारगेट किया जा रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसका जवाब दें और उसका जवाब दे रहे हैं। अब तय हुआ है कि इंडिया एक टफन स्टैंड लेगी, तो अगर फ्लैग मीटिंग नहीं होती तो जो साइकिल ऑफ वायलेंस है किस तरह से खत्म किया जाए? अभी आगे किस तरह का टर्न लेगा, कैसे चलेगा, ये भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अभी तो जवाबी कार्रवाई हमारे से चलती रहेगी। इस तरह के उल्लंघन अगस्त में भी हुए थे, उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई, फिर क्या हुआ, फिर से ये कैसे शुरुआत हो गई? लास्ट जो फ्लैग मीटिंग हुई थी उसमें तो अंडरस्टैंडिंग थी कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, कभी भी सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने इस तरह की हरकत करनी शुरू की है। अभी सर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लॉन्चिंग पैड्स वहाँ पे तैयार हैं, अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, क्या आप मेजर जो कारण देखते हैं वो हैं इस सीज फायर उल्लंघन के? नहीं, कई कारण होते हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। लॉन्चिंग पैड्स तो हैं ही वहाँ पर, अभी नहीं कई सालों से हैं और इस सीजन में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़े समय बाद जब बर्फ़ हो जाएगी ऊपर में, तब वो प्रोटेक्शन रूट्स में उसको पार करके आना इस तरफ मुश्किल होगा। इसलिए परहैप्स अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक की लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्फिल्ट्रेशन की, तो शायद उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो। पाकिस्तान फ़ायदा उठाना चाह रहा है, पर लेकिन जो बीएसएफ और आर्मी के जवान बॉर्डर और एलओसी पे तैनात हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और जवाबी कार्रवाई दी जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ कमलजीत संधू, जम्मू आज तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से बातचीत की है और हालात का जायजा लिया है। तो आपको बता दें लगातार जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, सीमा पर जिस तरह से मोर्टार और गोलीबारी वो लगातार कर रहा है, ऐसे में वहां के हालात का जायजा लिया और बातचीत की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की है। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, क्या जानकारी? देखिए, अभी जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बार सुबह डीजी बीएसएफ जो कि जम्मू में मौजूद है इस वक्त, उनसे बात की है और पूरे हालात का जायजा लिया है।
उन्होंने बीएसएफ डीजी से पूरी अपडेट ली है कि किस तरह के हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं। डीजी ने ये भी जानकारी दी कि सरहद पार से फायरिंग और शेलिंग सुबह ज़्यादा बढ़ गई। सुबह 8 बजे के बाद से शेलिंग लगातार हो रही है क्रॉस बॉर्डर, और उसको देखते हुए गृह मंत्री ने बोला है कि हर एक कार्रवाई पर सख्त जवाब भारत की ओर से जाना चाहिए, सख्त संकेत जाने चाहिए। आपको बता दें श्वेता कि कल ये चर्चा जोरों पर थी कि क्या फ्लैग मीटिंग की पहल भारत करेगा, लेकिन आज उसको रूल आउट करते हुए गृह मंत्रालय के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि फ्लैग मीटिंग को पूरी तरह से रूल आउट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अग्रेशन पाकिस्तान की ओर से दिखाया जा रहा है, जिस तरह से लगातार सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। तो हमारे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं श्वेता कि शाम के वक्त, देर रात के वक्त हाई लेवल मीटिंग हो सकती है प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ। हालांकि अभी मीटिंग का टाइम तय होना बाकी है, पर लगातार भारत सरकार इस पूरे मुद्दे पर मुस्तैद है और अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, और इस बीच गृह सचिव भी हालात का जायजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। सरहद पर पाकिस्तानी फौज की हरकत नई नहीं है, लेकिन इसके इशारे नए जरूर हैं। बार बार की फ्लैग मीटिंग के बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान का मंसूबा साफ जाहिर करता है। आप भी देखिए। दो 2014 में अब तक 114 बार तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर लगातार तेज होती नापाक जंग। आर्मी पोस्ट के साथ रिहायशी इलाकों पर अटैक। पाकिस्तानी फौज का आखिर मंसूबा क्या है? जिस देश की फितरत ही रही हो भारत के खिलाफ जंग से लेकर आतंक की आग भड़काकर अपना गुनाह छिपाना, उसका मकसद व मंसूबा बताने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो उस नापाक फौज को यह बताने की सब्र और धैर्य की भी एक सीमा होती है। वो सीमा पाकिस्तानी फौज के लगातार हमले की वजह से टूटती दिख रही है। सरहद पर अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जानकारों की माने तो उसकी इस हरकत के पीछे वजहें तमाम हो सकती हैं। पाकिस्तान में बिगड़े हालात से ध्यान भटकाने के लिए ये नवाज सरकार की चाल हो सकती है। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए ये कवर फायरिंग हो सकती है, क्योंकि सर्दियों से पहले ही पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसला उठाने के बावजूद समर्थन न मिलने से पाकिस्तान गुस्से में है। एक सच्चाई ये भी है कि नवाज सरकार का सेना पर कंट्रोल नहीं। हद तो ये भी कम नहीं कि गोलीबारी के साथ अपने गुनाह छिपाती हुई पाकिस्तानी फौज तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने पर आमादा है। लेकिन अब भारत ने भी साफ कर दिया है, अब कोई फ्लैग मीटिंग नहीं होगी। तनाव कम करना है तो पहले खुद पहल करे पाकिस्तान, वरना करारा जवाब पाने के लिए तैयार रहे। आज तक ब्यूरो।